बाइडेन दौरे से कैसे बदलेगा युद्ध, अब यह देखना जरूरी है। रूस के खिलाफ आक्रामक हो सकता है यूएस, नंबर 1। नेक्स्ट चीज है, कीव पर विनाशक हमले कर सकता है रूस। रूस वर्सेस नेटो की जंग बहुत हद तक संभव है। जूम इन करे राहुल। ये बहुत बड़े फैक्ट्स हमारे सामने। जब भी यूएस प्रेसिडेंट का कहीं विदेश दौरा होता है तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस कई दिन पहले से ही उसकी तैयारियों में जुट जाती है और कमान अपने हाथ में ले लेती है। हालांकि युद्ध के बीच बाइडेन का कीव दौरा बताकर नहीं किया जा सकता था, लेकिन बाइडेन जब कीव पहुंचे तो क्या सीक्रेट सर्विस ने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो किए? कीव की सड़कों पर बाइडेन की जो तस्वीरें सामने आई वो एक नजर में सामान्य दिखी, लेकिन सब कुछ जैसा दिखाने की कोशिश हुई, क्या वाकई सब कुछ वैसा ही था? फिर इस दौरे के पीछे एक सीक्रेट ऑपरेशन था। बाइडेन के कीव दौरे को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं वो देखिए अब आप। क्या यूएस सीक्रेट सर्विस बाइडेन से पहले कीव पहुंची? क्या सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारी दौरे में शामिल रहे? क्या यूएस एनएसए जैक सुलिवन ने दौरे की कमान संभाली? पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह करीब 4:15 बजे जॉइंट एंड्रयूज बेस से उड़ान भरी। अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर टेंशन में थे कि बाइडेन यूक्रेन में उड़ान नहीं भर सकते और न ही 10 घंटे ट्रेन में सफर कर सकते हैं। ऐसे में बाइडेन को सुरक्षा के साथ कीव ले जाना अधिकारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर केट बेडिंगफील्ड के मुताबिक बाइडेन कीव जाने का जोखिम उठाने के लिए तैयार है। बाइडेन ने अपनी टीम को दौरे को लेकर आदेश दिए। बाइडेन ने कहा कि कीव पहुंचना कितना भी जोखिम भरा क्यों ना हो, इसकी तैयारी कीजिए। यानी यूं ही बाइडेन का काफिला कीव की सड़कों से नहीं गुजरा, बल्कि इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का दौरे पर बाइडेन के साथ होना इशारा करता है कि उनकी निगरानी में दौरे को अंजाम दिया गया। यूएस सीक्रेट सर्विस ने बड़ी ही गोपनीय अंदाज में मोर्चा संभाला और बाइडेन का सुरक्षित कीव दौरा कराया, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में सीक्रेट सर्विस एक-एक चीज प्लान करती है। सीक्रेट सर्विस हर चीज को टेक ओवर करती है। यूएस सीक्रेट सर्विस दौरे का रूट तय करती है। बाइडेन सीक्रेट सर्विस के घेरे में घिरे रहते हैं, यानी सब कुछ सीक्रेट ढंग से किया गया और किसी को इसकी खबर नहीं दी गई। रूस को भी कुछ घंटे पहले सूचित किया गया। कीव पहुंचने के बाद बाइडेन ने खुद कहा, कीव दौरे का ऐलान नहीं किया जा सकता था। कीव के हालात को देखकर अचानक जाने का प्लान था। इस तरह बाइडेन ने युद्ध का 1 साल पूरा होने से 4 दिन पहले कीव पहुंचकर पुतिन को प्रचंड संदेश दिया। अब आपको बाइडेन के कीव दौरे का वो एनालिसिस दिखाते हैं जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आ रही हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर आज बाइडेन के कीव दौरे की है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो बाइडेन का स्वागत किया। इस दौरान ज़ेलेंस्की बाइडेन के सामने बैकफुट पर नजर आए, बल्कि काफी झुके हुए थे, नजरें भी झुकी हुई थीं। वो जिसको कहा जाए लेवल ऑफ एनर्जी नहीं था। ज़ेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि अब उन्हें बाइडेन का ही भरोसा है। वो बाइडेन के ही दया के सहारे युद्ध में टिके हुए हैं। लेकिन इससे पहले जब दिसंबर 2022 में ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था तो बाइडेन ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज देखिए। ज़ेलेंस्की उस वक्त भी बहुत ज्यादा जोश में तो नहीं थे, लेकिन संकोच में थे। लेकिन उस वक्त जो बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज थी और अभी जो ज़ेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज है, दोनों होस्ट हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि आखिर किसको किससे मदद की जरूरत है और कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब 2 तस्वीरें और देखिए, और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे अमेरिका के आगे ज़ेलेंस्की पूरी तरह झुके हुए हैं, जबकि दूसरे नेताओं के सामने उनका एक अलग ही जिसको कहते हैं ना वाइब है। ये तस्वीरें देखिए अब आप, किस तरीके से जोश से उर्सुला वॉन डर लीन से मिल रहे हैं और यहां पर बाइडेन के साथ छोटे छोटे कदम, झुकी नजरें और संकोच अपने ही मुल्क में, अपने ही घर के बाहर। ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उनकी हालत क्या है। लेकिन यह तस्वीर तुरंत बदल जाती है जब यूरोप के कुछ नेता आते हैं। तब ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस एकदम अलग है, क्योंकि उनको पता है उनको देने वाला सिर्फ अमेरिका है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, और वो उसी के सहारे टिके हैं।